बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड होती क्या है, कीवर्ड का इस्तेमाल किस किस सोशल मीडिया के ऊपर होता है, ठीक है। कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी तरह की हैं, इन तमाम चीज़ों को आज बैठकर हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है, एक तो ये कि आपने अपने प्रोडक्ट, अपनी वीडियो, अपनी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर डाल तो दी, लेकिन वो जो तरीका जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि लोगों को अपनी तरफ लेकर आना, ट्रैफिक को अपनी तरफ लेकर आना, उसके लिए जो मेजर इस्तेमाल है, जो मैंने SEO में की पॉइंट्स गिनवाए थे उसमें मैंने कहा था कि जो मेजर चीज़ होती है वो होती है कीवर्ड। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आप लोगों को कि सोशल मीडिया के ऊपर हम आगे अब ट्रैफिक लेकर आने के लिए जो मेजर चीज़ है वो है कीवर्ड्स। उसका इस्तेमाल कि कीवर्ड्स का आपका जो इस्तेमाल होगा वो किस तरह होगा। सबसे पहली बात है कि हम अंडरस्टैंड करें कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। तो उसको मैंने बहुत आसान अल्फाज में सिर्फ 3 लाइनों में बयान किया हुआ है कि वाई कीवर्ड रिसर्च मैटर्स, ये क्यों ज़रूरी हैं, कीवर्ड्स क्यों ज़रूरी है, आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक को अप्रोच करने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर जब लोग वीडियो अपलोड करते हैं या जब कोई रील्स अपलोड करते हैं या जब कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो वो नीचे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं या टाइटल का इस्तेमाल करते हैं या बाज़ औक़ात वो ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो वीडियो है वो टॉप पर चली जाती है, ठीक है। अब कह रहे हैं इन्फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटजी। सबसे पहले कीवर्ड का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो हम कंटेंट लगा रहे हैं उसको लोगों को, तमाम लोगों को वो अवेयर हो जाए, वो इन्फॉर्म हो जाए कि हमारा कंटेंट किस लेवल पे लग रहा है, ठीक है। पहली वजह तो ये होती है आपकी किसी भी तरह का कीवर्ड का इस्तेमाल करना। अब कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूट्यूब के ऊपर हो, कीवर्ड आपका इस्तेमाल सर्च इंजन के ऊपर भी होते हैं, कीवर्ड आपका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फेसबुक पे भी होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी होते हैं और इसके अलावा हमने एक और बात की ट्विटर के ऊपर। ट्विटर बेसिक उसके ऊपर करता है कि जो कीवर्ड्स हिट कर गया वो आपका ट्रेंडिंग के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटजी। नंबर 2, ड्राइव सर्च इंजन रैंकिंग। मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस तरह द गेट ऑफ गाइडेंस की वेबसाइट बनी थी, मैंने कहा था जाके सर्च इंजन पे डायरेक्ट सर्च करो द गेट ऑफ गाइडेंस सिस्टम, ना कि किसी का लिंक पकड़ के आ गया उसको ओपन करो, नहीं। सर्च इंजन में जाओ और वहाँ पर लिखो द गेट ऑफ गाइडेंस सिस्टम। फिर वहाँ पर हमारी जब ऑटोमेटिकली हमारी सर्चिंग और कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल सर्च इंजन में ज़्यादा करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्च इंजन काम किस तरह करता है, बताया था ना। फिर वो खुद ब खुद रैंक करता है हमारी वीडियो को, जब देखता है कि वो रिट्राइवल डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहा है, द गेट ऑफ गाइडेंस जो रिसर्च कीवर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिट्राइव हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी रैंकिंग अप हो जाती है, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको सर्च इंजन काम किस लिए करता है, सर्च इंजन का जो काम है वो कीवर्ड से लिंक करता है, ठीक है। तो ड्राइव सर्च इंजन रैंकिंग। नंबर 3, हेल्प अंडरस्टैंड यूज़र इंटेंट। और जो नंबर 3 है कि वो अगला बंदा चाहता क्या है, वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर सर्च करता हूँ मौलाना तारिक जमील और मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड की हुई है मौलाना तारिक जमील हैशटैग मौलाना तारिक जमील के नाम से, मैं वही बताऊँगा आप लोगों को कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं और उनका इस्तेमाल किस लिए ज़रूरी है या क्यों इस्तेमाल होता है। तो अगर मौलाना तारिक जमील को मैं सर्च करूँगा तो ऑटोमेटिकली जब मैंने जो सर्च, अगर मैंने कोई और वीडियो के अंदर मौलाना तारिक जमील टैग के ऊपर एज अ सर्च इंजन एज अ कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो भी वो भी सामने की तरफ आ जाएगी। अगर कोई बंदा, अभी आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने द गेट ऑफ गाइडेंस सिस्टम के ऊपर जाके रिव्यू दिए हैं, तो जो इसमें मेजर कंटेंट रिव्यू आए हुए हैं उसमें एजुकेशन, बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये सब कीवर्ड्स तैयार हो गए हैं। अब कोई बंदा अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट भी सर्च करेगा ना तो द गेट ऑफ गाइडेंस फ़ौरन सर्च इंजन उसका द गेट ऑफ गाइडेंस को फ़ौरन टॉप के ऊपर ले आएगा। ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपकी ट्रैफिक लाने में सबसे मेजर किरदार अदा करता है। अब द पॉइंट इज़ कीवर्ड्स कितने डिजिट्स पे डिपेंड होते हैं या कीवर्ड्स कितने नेचर के होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 पॉइंट्स हो गए। एक इन्फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटजी, हमने किस तरह का इन्फॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए हैं। नंबर 2, ड्राइव सर्च इंजन रैंकिंग,
हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारी वेबसाइट होती है वो सर्च इंजन के ऊपर टॉप के ऊपर आ जाती है, अगर मैक्सिमम लोग उसको एक ख़ास कीवर्ड्स के ऊपर सर्च आउट करें तो इसलिए हर बंदा कोशिश करता है कि मेरे नाम से सर्च करो मुझे। यूट्यूब पे भी ये होता है, नाम से जाके सर्च करो, द गेट ऑफ गाइडेंस, नाम से जाके सर्च करो तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका चैनल जो है वो टॉप के ऊपर आ जाता है। कोई बंदा भी द गेट ऑफ गाइडेंस सर्च करेगा तो वो ऑटोमेटिकली टॉप के ऊपर आ जाएगा। हाँ, आपने कोई नया चैनल बनाया है, वो फर्स्ट टाइम पे नहीं आता सर्चिंग के ऊपर, आप सर्च करते हो वो नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग कहते हो आपके पास जो भी आपके फॉलोवर्स होते हैं, आप कहते हो यार बाय लिंक जाके सर्च ना करो, उसको जाके डायरेक्ट जाके उसके सर्च इंजन के ऊपर लिखो जो भी आपका चैनल का नाम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एजुकेशनल पोर्ट कुछ भी नाम है वो सर्च करो। अब जब मैक्सिमम 100 200 300 लोग जब आगे सर्च करते हैं तो अगली दफ़ा क्या होता है, कोई रैंडम बंदा भी उसको सर्च करेगा वीडियो को उस सर्च इंजन के ऊपर जाके, तो वो ऑटोमेटिकली वो नाम जो है वो चैनल जो है वो टॉप के ऊपर आ जाएगा। बट द पॉइंट इज़ जितना कीवर्ड से सर्चिंग होगी उतनी वो चीज़ टॉप के ऊपर आ जाएगी, चाहे वो वीडियो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेबसाइट ही क्यों ना हो, हाँ आपकी सर्विसेज ही क्यों ना हो। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे आ जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे आके अपने आप को प्रमोट करवाना ये असल है। टाइप कौन कौन सी होती है, एक है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ नाम लेके पहले, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हर मैं स्पेसिफाई करूँगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। नंबर 1 इज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, नंबर 2 इज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, नंबर 3 फ्रेश कीवर्ड्स, नंबर 4 एवरग्रीन कीवर्ड्स, नंबर 5 प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, नंबर 6 कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, नंबर 7 जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, नंबर 8 LSI कीवर्ड्स और नंबर 9 इंटरनेट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स, ये तमाम वो कीवर्ड्स की टाइप्स हैं जो कि नॉर्मली आपकी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होती हैं। अब द पॉइंट इज़ अगेन कि हम किस नेचर का काम कर रहे हैं और हमने अपने आप को किस तरह प्रमोट करवाना है। मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को क्या होता है। आप लोग नॉर्मली सर्च क्या होता है, दो वर्डिंग लिखते हैं सिर्फ गूगल के ऊपर, दो वर्डिंग, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, बस 2 वर्ड। तो ऐसे कीवर्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स पे मुबनी हो, जो सिर्फ 2 वर्ड के ऊपर सर्च हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, जो कि सिर्फ क्या हो 2 वर्ड्स के ऊपर बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इंस्टीट्यूट, 2 वर्ड्स। कुछ लोग जाते हैं ना गूगल के ऊपर लिखते हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स लिखते हैं और अपनी सर्चिंग निकाल लेते हैं। हमने सर्च इंजन को जितना स्पेसिफाई करते चले जाएंगे ना, सर्च इंजन हमें उस तरह कैटेगरी निकाल के देते चले जाएगा। कीवर्ड्स का इस्तेमाल अपने मतलब की एप्रोप्रिएट चीज़ को सर्च इंजन से निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो शॉर्ट टेल क्या होगा, सिर्फ 2 वर्ड सर्च किया आपने, 2 वर्ड से आप जो सर्चिंग करोगे, जो सर्चिंग आपके पास निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। मैं ये तमाम चीज़ें आपको कल प्रैक्टिकल के तौर पे करके दिखाऊंगा। गूगल हम खोलेंगे, 2 वर्ड की सर्चिंग करेंगे सिर्फ। अब फॉर एग्जांपल अक्सर औक़ात हम हफ्ते के रात को देखते हैं बेस्ट मूवी या हॉरर मूवीज़, 2 वर्ड, ठीक है, या इंडियन मूवीज़ या कॉमेडी मूवीज़, सिर्फ 2 वर्ड्स। तो सर्च इंजन हमें फ़ौरन उसके मुताबिक सर्चिंग ला के हमारे सामने रखता है, भाई हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी सर्चिंग, जो भी आपने सर्चिंग किया है वो मूवी आपके सामने आ जाती है। नंबर 2 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो मिनिमम 3 वर्ड्स हों और मैक्सिमम कितने भी हों, ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ मिनिमम आपके जो 2 वर्ड से आगे हों। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार बेस्ट हॉरर मूवी ऑफ 2024, कितने वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए। ऐसे वर्ड्स जो 4 वर्ड की सर्चिंग के ऊपर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं। अब द पॉइंट इज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये जो मैं सर्चिंग के वर्ड्स तो बता रहा हूँ, इससे होता क्या है, आपकी सर्चिंग एप्रोप्रिएट आपको मिलती है। सिर्फ इंटरनेट के ऊपर फेसबुक स्क्रॉल करना असल बात नहीं है, अपने मतलब की चीज़ें गूगल से निकालना इंपॉर्टेंट है। आप लोग आगे जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। जिस बच्चे को सर्चिंग करने का प्रॉपर तरीका आता है, जिस बच्चे को अपनी चीज़ के ऊपर लोगों को लेकर आने का तरीका आता है, वो बच्चा इंटरनेट के ऊपर काम करता है, बहुत ग्रूम करता है। और जिसको पता ही नहीं कि मैंने सर्चिंग किस तरह करनी है या मैंने ट्रैफिक को लेकर किस तरह आना है, तो आप प्रोडक्ट बना के बेचो, नहीं बिकेगी। आप सर्विस सेल करो, नहीं होगी। आप वीडियोस बनाओ, नहीं चलेगी। द पॉइंट इज़ कीवर्ड्स का इस्तेमाल। तो जो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल होगा उसे क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट टेल।
और जो मिनिमम 3 वर्ड्स और मैक्सिमम जितने मर्जी हो सके बोलेंगे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है बेस्ट मूवीज़ ऑफ 2024, तो वो 2024 की बेस्ट मूवीज़ आपको लाके आपके सामने रख देगा। नंबर 3, फ्रेश कीवर्ड्स। फ्रेश कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड्स जो कि माहौल के मुताबिक करंटली चल रहे हों। जिस तरह एक वक्त है LGBT का यहाँ पर मामला हुआ था, LGBT, तो जो लोग LGBT के मुखालिफ थे उन्होंने फ़ौरन ट्रेंडिंग चला दी कि भाई ब्लैकलैश LGBT या ब्लॉक LGBT, ठीक है, या फिर उन्होंने कहा प्रोटेस्ट अगेंस्ट LGBT। अब ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ये सिर्फ माहौल के लिहाज से कुछ वक्त के लिए होते हैं बस, फिर डाउन हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अब वकास ज़का एक दफ़ा टॉपिक गया था रैंकिंग टैग के ऊपर, वकास ज़का माहौल के लिहाज से। अब फॉर एग्जांपल इमरान खान जब अरेस्ट हुआ था, ठीक है, तो अरेस्ट इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान हैशटैग, ये वो हैशटैग होते हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ माहौल के लिहाज से उस वक्त चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी मुस्तकिल नहीं होती, वो कभी अप पे होते हैं तो कभी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक और मीटू क्या होता है? आप लोगों को अगर सर्च करोगे तो थोड़ी देर के लिए मीटू भी टॉपिक गया था। अब फॉर एग्जांपल आज का जो करंट टॉपिक है वो क्या है? बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर है। अभी बांग्लादेश के जो हैशटैग है, वो कीवर्ड्स है, वो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा होगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद तुम देखना वो दोबारा डाउन हो जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड्स जो कि सिर्फ माहौल के मुताबिक उस वक्त टॉप पर होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश कीवर्ड। मेरी बात क्लियर हो गई अभी तक? 3 जो बारे में बात की है। नंबर 4 है आपका एवरग्रीन कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स जो कि सदाबहार होते हैं। फॉर यू, ट्रेंडिंग, हैशटैग कुरान, हैशटैग अल्लाह, हैशटैग इस्लाम, हैशटैग हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरग्रीन है, जो कभी भी आपके डाउन पे नहीं आते। आप फॉर सर्च करो हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ठक सामने आएगा। आप सर्च करो इस्लाम, टॉप सर्चिंग होगा, एवरग्रीन है, कभी भी ये सर्चिंग डाउन पे नहीं जाती, ये हमेशा क्या होती है? अप पे जाती है। तो ऐसी सर्चिंग जो कि एवरग्रीन हो, ये वर्ड मुंह से अपना मतलब बता रहा है, एवरग्रीन, ठीक है, जो हमेशा सदाबहार हो वर्ड, ऐसा कीवर्ड जो कि हमेशा सदाबहार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन कीवर्ड्स। प्रोडक्ट डिफाइनिंग। आप प्रोडक्ट डिफाइनिंग फॉर एग्जांपल किसी ने शूज़ चाहिए, किसी को बैग चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, ठीक है, अभी प्रोडक्ट आ गई, स्पेसिफाई हो गई, हम सर्च करते हैं भाई बेस्ट शूज़, तो फ़ौरन बेस्ट शूज़ के अंदर वो जितने बेस्ट शूज़ हैं वो फ़ौरन सर्चिंग गूगल आके आपको सामने दिखा देगा, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट को, मैंने अपनी प्रोडक्ट को कैसे लोगों के सामने लेकर आना है, मुझे उसके लिहाज से हैशटैग का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। अब द गेट ऑफ गाइडेंस, जो बंदा भी बेस्ट इंस्टीट्यूट को सर्च करेगा, द गेट ऑफ गाइडेंस फ़ौरन लिस्ट में आएगा। लोगों ने सर्च उसको इस तरह किया हुआ है, कीवर्ड का इस्तेमाल इस तरह हुआ हुआ है, समझ आ गया? तो कीवर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है अपनी सर्चिंग को टॉप के ऊपर लाने के लिए। अगर लोग जो है वो आपकी किसी भी चीज़ को थ्रू सर्च इंजन सर्च नहीं कर रहे, तो वो आपकी कभी भी चीज़ जो है वो टॉप के ऊपर नहीं आ सकती। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स को बोलते हैं कि आप बाय प्रोडक्ट को, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को जो है वो डिफाइन करो। शूज़ कह लो, फर्नीचर कह लो, कैप कह लो, जो भी आपने चीज़ लेनी है, आप फ़ौरन लिखते हो ना क्या शर्ट, किसी भी तरह की शर्ट लिखते हो तो फ़ौरन वो प्रोडक्ट के नाम से वो चीज़ जब आपके फ़ौरन फ्रंट के ऊपर आ जाती है। अब ये भाई है, इनका काम है, इनके वालिद साहब का काम है औरतों की ड्रेसेस वगैरह का, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अब ये जब वेबसाइट बनाएंगे तो लोग सर्चिंग भी इस तरह करेंगे कि वुमेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर ग्रूम ड्रेस, तो तमाम ये वो चीज़ें हैं, वो हैशटैग हैं जो ख़ास पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से कंसर्न हो जाते हैं। कस्टमर डिफाइन, अब कस्टमर डिफाइन करता है, मुझे चाहिए एडिडास प्रोडक्ट, पास कौन सा? एडिडास, या फिर जे डॉट परफ्यूम, मुझे सर्च चाहिए क्या क्या है? जे डॉट परफ्यूम, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। कस्टमर खुद डिफाइन कर रहा है कि मुझे अप्रोप्रिएट सिर्फ ये चीज़ दिखाओ बस। क्लियर हो गया? ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्चिंग जो कस्टमर खुद डिफाइन करे, मुझे सिर्फ ये कंपनी की प्रोडक्ट डिफाइन करनी है, वो चाहिए, तो फ़ौरन जो गूगल का सर्च इंजन है वो लाके चीज़ को फ़ौरन आपके सामने रख देता है। जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, जियो टारगेटिंग कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी सर्च किया, कल के दिन में हम लोग कल प्लांटिंग कर रहे थे,
तो हमारे यहाँ पर ना एरिया के अंदर ना नर्सरी ऑफ हुई हुई थी। मैंने सर्च किया कि स्पेशली जियो टारगेटिंग, मैंने स्पेसिफाई किया एरिया, इस एरिया के अंदर कौन सी नर्सरी है जो ओपन है गूगल के ऊपर। गूगल ने उस जियो टारगेटिंग के मुताबिक मुझे फ़ौरन बताया कि भाई सगिया के पास एक मलिक नर्सरी है जो ओपन हुई हुई है, आप यहाँ से आकर परचेजिंग कर सकते हो। सर्चिंग, ये तमाम तरह की जो सर्चिंग है ये टाइप्स हैं, ये क्या कहलाएगा, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। मैंने फ़ौरन स्पेसिफाई कर दिया। आपको पता सर्च करके क्या, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन सांदा, सांदा, तो क्या होगा, फ़ौरन एप्रोप्रिएट वो सांदे के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो फ़ौरन आपके सामने खोल के रख देगा। समझ आ गई है? द पॉइंट इज़ कि आप लोग सर्चिंग किस तरह कर रहे हो। अगले लोग आपकी चीज़ को इस तरह सर्च करते हैं। मैंने अगर फॉर एग्जांपल अपनी कोई प्रोडक्ट लगाई है तो मैं दिमाग में सोचूं कि जो मैंने प्रोडक्ट लगाई है इससे रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च, किस किस तरह की सर्चिंग करते हैं। समझ आई? अब लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल मैं कोई लैपटॉप सेल कर रहा हूँ। अब वो पॉसिबल सर्चिंग सोचो, कीवर्ड सोचो जो लोग सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल लो प्राइस लैपटॉप, एक सर्चिंग हो गई। नंबर 2 हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप, 2 हो गई। इस तरह जो चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी तो फ़ौरन क्या होगा, अगर आपने अपने लैपटॉप के साथ हैशटैग के अंदर ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा तो जो बंदा भी लो प्राइस कीवर्ड्स या हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप का सर्च करेगा तो फ़ौरन आपकी प्रोडक्ट जो है उसके सामने आ जाएगी। ये फ़ायदा आपका कीवर्ड्स का। LSI कीवर्ड्स, ये क्या होते हैं? कभी आपने गूगल पे सर्च किया हो, आप सर्चिंग करते करते नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पर ना पर्पल रंग के कलर से बहुत सारी सर्चिंग एक्स्ट्रा नीचे लिखी हुई आ रही होती है, रिलेटेड सर्च के नाम से। आती है कि नहीं आती? उस रिलेटेड सर्च को हम क्या बोलते हैं, LSI कीवर्ड। वो कहते हैं कि आपको ये चाहिए या आपको ये सर्च चाहिए या आपको ये सर्च चाहिए, आपको ऑप्शन देता है वो। तो ऐसी जो सर्चिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी LSI कीवर्ड्स। अगली है इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। क्या होती है? इसकी 3 अलग अलग टाइप्स हैं, वो डिफाइन करेंगे और लेंथी हो जाएगा। सिर्फ ये बात याद रखना, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपने इंटेंट, अपने मकसद के लिए आते हैं, चाहिए उनको कुछ नहीं होता, रैंडम सर्चिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा मूड कर रहा है, मैं सर्च करूँ यार इस टाइम कौन से शूज़ हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन हाइकिंग के लिए। उन्होंने लेना होना कुछ नहीं है, वो जस्ट वैसे ही लिखेंगे यार बेस्ट शूज़ फॉर हाइकिंग, तो सर्चिंग आ जाएगी फॉर उनके इंटेंट के मुताबिक, उनकी मकसद के मुताबिक। ठीक है, जो सर्च इंजन है वो उनके मुताबिक उनको वो कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो ये टाइप्स बताने का जो मकसद है ना वो सिर्फ आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने अपनी किसी भी तरह की कोई भी वीडियो जब यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपने लगानी है, आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक उससे रिलेटेड कीवर्ड डालने हैं। ठीक है, जो पॉसिबल हो सकते हैं। मैं आपको अगली स्लाइड बताऊँगा कि आप लोग अपने कैटेगरी डालो, वो खुद ब खुद आपको कीवर्ड्स दे देगा कि ये वाले कीवर्ड्स ऐसे टॉप के कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले दिन कहा था कि यार साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कीवर्ड्स लेकर आओ, कहा था कि नहीं कहा था मैंने? तो आपने जाकर फ़ौरन सर्च किया, गूगल ने आपको फ़ौरन निकाल के दिया भाई ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि टॉप सर्चिंग के ऊपर आते हैं। अब जो बंदा भी, अगर आपने अपना हैशटैग साइंस का इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट के साथ, अगर आपकी प्रोडक्ट थी अपनी वीडियो के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ, तो फ़ौरन वो क्या करेगा, आपकी चीज़ को भी ला के साथ नथी कर देगा, उसके साथ अटैच कर देगा। तो भाई सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इंटरनेट के ऊपर लेकर आना कमाल नहीं है, पेज बनाना कमाल नहीं है, ट्रैफिक को अपनी तरफ मुतवज्जा करना ये कमाल है। पॉपुलर कीवर्ड्स रिसर्चर जो है वो जो रिसर्च टूल इस्तेमाल होते हैं उसमें नंबर 1 है गूगल कीवर्ड प्लानर। क्या है? गूगल कीवर्ड प्लानर। ये मैंने कम अभी बताए, ये वो चीज़ें जो कि टॉप पे हैं। आप इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कोई कल्टनरी टर्म्स के ऊपर कोई चीज़ सेल कर रहे हो, खाने पीने के ऊपर कोई चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च के ऊपर लिखोगे मेरी कैटेगरी ये है, वो आपको उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स टॉप पर होंगे वो फ़ौरन ला के आपके सामने रख देगा। बगैर कीवर्ड्स के अपनी प्रोडक्ट, अपनी वीडियो, अपनी सर्विसेज अगर तुम डालोगे तो भाई होगा कुछ नहीं, आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगी। बस आप बैठे होगे नेट पे, मैं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, सिर्फ आपने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह ही नहीं किया तो लोग आएंगे इस तरह। तो जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
मेरी बात क्लियर हो गई है। नंबर 2 ये आपका RF है। नंबर 3 SEM ब्रश। ये तमाम वो चीज़ें हैं आपकी, ये वो टूल्स हैं जो कि आपको आपकी कैटेगरी के रिलेटेड जितने मैक्सिमम कीवर्ड टॉप सर्चिंग को जा रहे हैं वो ला के आपके सामने रख देंगे। आपको खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों ने ये बड़ा अच्छा काम किया है, हमारे लिए बहुत हर चीज़ आसान कर दी है। अब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो ये समझ आ गई है। ये इसके अलावा बहुत हैं, लेकिन जो टॉप सर्चिंग के ऊपर थे, ये टॉप सर्चिंग के ऊपर आप लोगों ने जाके आज इन तमाम चीज़ों को जाके विजिट करना है कि यार ये क्या है, ये कौन सा टूल है, ये टूल क्या इस्तेमाल करता है, इस टूल के ऊपर क्या सर्चिंग हो रही है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट कीवर्ड्स, फाइंडिंग द राइट कीवर्ड्स, अपने मुताबिक राइट कीवर्ड्स किस तरह उठाना है। अंडरस्टैंड सर्च इंटेंट, जो बंदा कोई चीज़ सर्च करता है उसकी इंटेंट क्या होगा, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ सर्चिंग क्या है, ठीक है। वो किस तरह की चीज़ों को सर्च करके आपकी प्रोडक्ट को ले सकता है, वो आपने सोचना है। उसके लिए टूल्स मौजूद है, वो टूल्स आपको सोच के बता देगा क्या ये चीज़ें सर्चिंग है। इस चीज़ को अगर इस्तेमाल करोगे अपनी वीडियो के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी प्रोडक्ट है वो टॉप के ऊपर आ जाएगी। नंबर 2 क्या है, ब्रेनस्टॉर्म एंड लिस्ट पोटेंशियल कीवर्ड्स। ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोग सर्च इंजन के ऊपर हम खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, चेक करते हैं, सर्च करते हैं और वो कीवर्ड्स निकालते हैं और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को इसके लास्ट में एक असाइनमेंट दूंगा। नंबर 3 एनालिसिस कंपटीशन एंड सर्च वॉल्यूम। हम ये वॉल्यूम सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल हैशटैग अल्लाह या हैशटैग कुरान, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने कोई ऐसी फास्ट वीडियो डाली है और आप नीचे ऐसे हैशटैग दे दो, नहीं, ठीक है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वीडियो का कंटेंट कुछ होता है, हैशटैग कुछ और होता है। क्यों? सिर्फ वो वॉल्यूम को, अपने सर्च वॉल्यूम को अपनी तरफ लेकर आने के लिए, क्योंकि हैशटैग अल्लाह ये वो है कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा बिलियंस और ट्रिलियंस में इस्तेमाल होता है। बहुत लोग सर्च करते हैं इसको, इस्लाम है, कुरान है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो अपनी वीडियो के अंदर अगर आप इररेलेवेंट भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो तो करो, बट द पॉइंट इज़ इखलाकियात के दायरे में रहकर। ये नहीं कि आपकी वीडियो बिल्कुल थर्ड क्लास की हो और आप इस्लामिक कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ अपनी वीडियो के अंदर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, सर्चिंग ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ निकालने के लिए। ये चीज़ हो सकती है, यूज़ हो सकती है, बट इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ है ये। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, ऊपर कंटेंट नहायत ही बकवास होता है और नीचे इस्लाम से रिलेटेड इन्होंने हैशटैग डाले होते हैं, क्योंकि इस्लाम से रिलेटेड हैशटैग वो हैशटैग है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पब्लिक जो है वो सर्च आउट करती है। तो वॉल्यूम को अपनी तरफ लेकर आने के लिए आप वो देख सकते हैं कि कौन से ऐसे चीज़ सर्च कीवर्ड्स हैं जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च आउट किया हुआ है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको सिर्फ वर्बली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमारा अगला टॉपिक होगा। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग्स, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑन पेज में बताया था मैंने आपको, ये चीज़ बताई थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, ठीक है, हेडिंग्स, ये सारी वो चीज़ें जो कि आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसे बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, चाहे वो रिलेट टू योर वेबसाइट और रिलेट टू योर वीडियो, ठीक है, और प्रोडक्ट किसी भी लिहाज से हो। डिस्क्रिप्शन अच्छी है, टाइटल अच्छा है, तो ये आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काउंट होगा, जो कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन को मैक्सिमम कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी, हम अपने कीवर्ड को किस तरह रिच बना सकते हैं, तो भाई कहते हैं यूज़ कीवर्ड नेचुरली मतलब तुम खुद सोचो कि तुम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर वो उसको उस लिहाज सोचता है, सर्च करता है। अब वो पॉसिबल कीवर्ड सर्च करो जिसके ऊपर मैक्सिमम लोगों ने उसको सर्च आउट किया हुआ है जिसको, ठीक है। नंबर 2 फोकस ऑन अ यूज़र एक्सपीरियंस। अब आप क्या कहते हो, हाउ टू, अब जाकर सिर्फ सर्च करो हाउ टू से गूगल पे जाकर सर्च करो। अब हाउ टू पे इतना सर्चिंग आई होती है कि हाउ टू ऐसे, तो ऐसे कैसे, हाउ टू ये, हाउ टू ये, हाउ टू ये तमाम सर्चिंग वो है जो कि हमने की हुई है, इसलिए वो सर्चिंग जो है वो टॉप पे आई हुई है। पाकिस्तान की हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में जो गूगल है उस पर सर्चिंग पे हाउ टू जाके कभी लिखेगा
और उसमें देखिए टॉपिक क्या चीज़ आती है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा नेगेटिव चीज़ को पकड़ता है ना फ़ौरन जाके। तो हाउ टू लिखें सिर्फ हाउ टू, और फिर देखिए क्या क्या आपको सर्चिंग मिलती है पाकिस्तानी सर्चिंग के ऊपर, क्योंकि सारी जो सर्चिंग की होगी वो हमने की होगी। हाउ टू के ऊपर आपको जो टॉप 5 सर्चिंग आ रही होगी वो किसने की है, आपने और मैंने ही करके उसको टॉपिक लेकर आए हैं उस कीवर्ड्स के ऊपर। और लास्ट वन इज़ यूज़ वेरिएशन एंड सिनोनिम्स। अच्छे सिनोनिम्स का और वेरिएशन का इस्तेमाल करो कि आपके पास लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी के जो लोग जो हैं वो आपके पास अप्रोच करें। एडवांस कीवर्ड स्ट्रेटजी, टेकिंग कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन फर्दर, यूज़ कीवर्ड्स क्लस्टर एंड इन टाइटल्स। मैक्सिमम कीवर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हुए हों वो अपनी वीडियो के ऊपर इस्तेमाल करो। नंबर 2, इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स इन ऑल टैग एंड डिस्क्रिप्शन। और नंबर 3, लेवरेज इंटरनल लिंकिंग। ये तमाम वो चीज़ें हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे आपके पास लिंकिंग भी अच्छी हुई होगी, आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा हुआ होगा, आपका कीवर्ड्स भी आपने बड़े अच्छे इस्तेमाल किए होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट हो, आपकी वेबसाइट हो या आपकी किसी भी तरह की सर्विस है वो सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी तरह के इंटरनेट के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम अप करेगी। ठीक है, इसलिए आपका कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना और इसको सोच के अपने प्रोडक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।